हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी दीप एकेडमी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का, जो टॉपिक रहेगा कनेक्टिव टिश्यू। अब बात आती है कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है हमारे बॉडी में, जो कनेक्ट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। ठीक है, हमने लिखा मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन आवर बॉडी। इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑर्गन टिश्यू ऑफ द बॉडी। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। ये हमारे बॉडी में बहुत एबंडेंट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है। अब इसका ओरिजिन क्या होता है? इसका ओरिजिन जो होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। ओरिजिन मीजोडर्मल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हुआ फाइबर, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा सेल्स। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू वो कंपैक्टली पैक्ड होता है, तो वहाँ पे मैट्रिक्स बहुत ही कम पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स ज़्यादा पाए जाते हैं। हम फिर फाइबर की बात करें, टाइप्स ऑफ फाइबर। टाइप्स ऑफ फाइबर में पहला आता है कैलोजन फाइबर। अब कैलोजन फाइबर क्या होता है? कैलोजन फाइबर एनिमल में पाए जाते हैं। ये टफ होता है, बंडल इसका अनब्रांच होता है और इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक मतलब क्या होता है? इनइलास्टिक मतलब जो लचीला ना हो। मतलब कि अगर हम मान लो ये हमारा मार्कर है, हम अगर चाह रहे हैं इसे स्ट्रेच करना, ये नहीं हो रहा है, तो उसी को हम बोल देते हैं इनइलास्टिक। अगर इलास्टिक होता तो आसानी से स्ट्रेच हो जाता। यहाँ तक क्लियर हुआ। हम दूसरी बात करते हैं इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक जो होता है वो सिंगल होता है और ब्रांच होता है। और इलास्टिक है तो इलास्टिक होगा ही। इलास्टिक होगा तो ये एकदम इजीली स्ट्रेच हो जाएगा। हम जिस तरह मोड़ना चाहें उस तरह मोड़ सकते हैं। अब तीसरा बात आता है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर जो है वो सिंगल होता है और इनइलास्टिक होता है। अब इनइलास्टिक मतलब बताया हमने, जो लचीला ना हो, इजीली ना मुड़े, उसी को हम बोलते हैं इनइलास्टिक। अब यहीं लगे हाथ हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें मिलके बनता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड से। एक हो गया म्यूकोपॉलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे सेल्स। सेल्स के भी काफी टाइप्स होते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मास्ट सेल हो गया। ठीक है, आओ हम हर एक सेल्स को देखते हैं, कितने सेल्स होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं।
अब हम बात करते हैं सेल्स का। ठीक है, सेल्स में कई टाइप होते हैं। पहला होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। अब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इरेगुलर सेल होता है, और ये मैट्रिक्स एंड फाइबर का सिक्रीशन करता है। मैट्रिक्स और फाइबर के सिक्रीशन में रोल कौन सा करता है सेल? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये हो गया पहला सेल्स। दूसरा सेल कौन सा होता है? मास्ट सेल। मास्ट सेल सिक्रीशन करता है हिस्टामिन का, सेरोटोनिन का एंड हिपेरिन का। अब बात आती है हिस्टामिन क्या होता है। यहां पे लिखा है वैसोडाइलेटर। क्या लिखा है? वैसोडाइलेटर। मेनली हम बात करते हैं कि वैसोडाइलेटर होता क्या है। वैसोडाइलेटर जो है ब्लड वेसल को डायलेट करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आओ हम समझते हैं। मान लो हैंड पंप का पाइप सबने यूज किया होगा, पानी जाते हुए सबने देखा होगा। हम मान लो ये हैंड पंप का पाइप है, अगर हम उसे दबाते हैं तो पानी का प्रेशर तेज होता है। अगर हम जो पाइप जाती है उसमें पानी रहता है, अगर हम उसे दबाएंगे तो पानी प्रेशर से निकलेगा। और अगर हम उसे डायलेट करें, मतलब चौड़ा करें, तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है। उसी तरह मान लो ये ब्लड वेसल जो है पाइप है, इसे हम अगर थोड़ा बढ़ाएंगे तो ब्लड का प्रेशर कम होगा, मतलब कि पानी का प्रेशर कम होगा, तो हम उसे समझते हैं ब्लड का प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। जैसे अब ये पाइप है, मान लो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल को हम बढ़ा दिए तो पानी जो निकलेगा पाइप से उसका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। ये हिस्टामिन जो होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स भी आता है। यहां तक क्लियर हुआ कि वैसोडाइलेटर क्या होता है? वैसोडाइलेटर जो है वो ब्लड वेसल को डायलेट करता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। अब इसका सेम अपोजिट हो जाएगा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है? अब हिस्टामिन हुआ वैसोडाइलेटर और सेरोटोनिन क्या होगा? वैसोकॉन्ट्रिक्टर। हमने देखा कि हिस्टामिन में ब्लड वेसल्स को हम डायलेट कर रहे थे, चौड़ा कर रहे थे। अब यहाँ सेरोटोनिन में हम ब्लड प्रेशर को, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करेंगे, उसको पतला करेंगे। अब जैसे जो हैंडपंप का पाइप होता है उसमें पानी जा रहा है, हम उसको दबाते हैं तो बहुत प्रेशर से निकलता है पानी। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम ब्लड वेसल को कॉन्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रिक्ट हो रहा है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स डायलेट हो रहा था तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि वैसो डायलेटर क्या होता है, वैसो कॉन्ट्रिक्टर क्या होता है। अब हम तीसरे सेल्स की बात करें तो हिपेरिन। अब हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन जो होता है एंटी कोगुलेंट होता है। अब एंटी कोगुलेंट क्या होता है? हम मान लो डायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस, किडनी फेलियर में होता है हीमोडायलिसिस, तो हम क्या ब्लड को निकाल के किसी डब्बे में तो रख नहीं देंगे कि ऐसा है कि हम किसी डब्बे में रख देंगे वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोगुलेट नहीं होगा। उसके लिए भी जरूरी होता है हिपेरिन का। हिपेरिन जो होता है एंटी कोगुलेंट होता है, ब्लड को कोगुलेट करने से रोकता है, बचाता है। तो एंटी कोगुलेंट जो होता है वो ब्लड को क्लॉटिंग होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। इसीलिए हम बोलते हैं प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स। हिपेरिन का काम होता है ब्लड क्लॉट होने से रोकता है, किसमें? ब्लड वेसल्स में। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हिस्टामिन क्या होता है, सेरोटोनिन क्या होता है, हिपेरिन क्या होता है। वैसोडाइलेटर ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा
तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एंड वैसोकॉन्ट्रिक्टर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हिपेरिन एंटीकागुलेंट हो गया, और एंटीकागुलेंट हुआ तो ये ब्लड क्लॉट होने से रोकेगा, इसीलिए हम उसे बोलते हैं एंटीकागुलेंट। यहां तक बात क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे बात करेंगे मैक्रोफाज क्या होता है। ठीक है, माइक्रोफाज। माइक्रोफेज, माइक्रोफेज होता है हिस्टोलिटिक फैगोसाइटोसिस। एंड फाइगोसाइटोसिस। अब फाइगोसाइटोसिस क्या होता है? फाइगोसाइटोसिस की हम बात करें तो हमारे बॉडी में जो बाहर से डिजीज कॉजिंग आते हैं उसको मारने में हेल्प करता है। हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, उसमें फैगोसाइटोसिस जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स होता है एंड मोनोसाइट्स होता है। वहाँ सब पढ़ेंगे कि फैगोसाइटोसिस हेल्प कैसे करता है। ठीक है, फिर हम इसके आगे बात करेंगे प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या होता है? प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स जो होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराता है। प्लाज्मा सेल जो होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, बात क्लियर हुआ यहां तक कि प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे एडिपोसाइट सेल। एडिपोसाइट सेल्स, एडिपोसाइट सेल फैट स्टोरेज होता है। जो अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में, तो वहां भी हम एरियोलर एडिपोज टिश्यू पूरा डिटेल में कवर करेंगे। यहां से समझ लो ये फैट सेल्स होता है, फैट स्टोरेज। ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फाइव। हमने सेल्स की बात किया। सेल्स कितने टाइप के होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गया, मास्ट सेल हो गया, मास्ट सेल के भी सिक्रीट करता है सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया एंड हिपेरिन सिक्रीट करता है। फिर ये माइक्रो, तीसरा आ गया माइक्रोफेज, चौथा प्लाज्मा सेल एंड पांचवा एडिपोसाइट सेल। यहां तक हमारा सेल्स होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में भी 3 टाइप्स आते हैं। इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव
टिश्यू और दूसरा होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सच में स्पेशलाइज होता है, बिकॉज उसके पास ब्लड होते हैं, कार्टिलेज होता है, बोन होता है। अभी हम उसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का। लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम बात करें तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। हमने इसके पिछले लेक्चर में देखा था इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कंपैक्टली पैक्ड होता है। तो उसमें अगर वो कंपैक्टली पैक्ड है तो उसमें मैट्रिक्स बहुत ही कम होगा, और यहाँ पे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये लूजली पैक्ड है, तो हम समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होगा। तो cells are loosely packed, और अगर यहाँ पे सेल्स लूजली पैक्ड है तो मैट्रिक्स मोर होगा, मतलब कि मैट्रिक्स ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे मोर मैट्रिक्स एंड लेस फाइबर। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें एक आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हमने देखा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो फैट स्टोरेज होता है, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो लूजली भी होता है। अभी हमने देखा कि वो लूजली पैक्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में सीटी लिख देते हैं, आप लोग समझ जाना कि ये कनेक्टिव टिश्यू लिखा है। दूसरा हुआ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, अब हम देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर लूज की बात करें तो इसमें सेल लूजली पैक्ड है, और डेंस की बात करेंगे इसमें सेल्स जो होता है वो कंपैक्टली पैक्ड होगा, या तो हम टाइटली पैक्ड भी बोल सकते हैं। सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड, और जब यहाँ पे सेल्स कंपैक्टली पैक्ड है तो यहाँ पे फाइबर एंड मैट्रिक्स लेस हो जाएगा, लेस फाइबर एंड मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। अगर अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, पहली बात तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर। पहला क्या हुआ, एक मिनट, डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर। अगर हम डेंस इरेगुलर की बात करें तो इसमें जो है इरेगुलरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया स्किन। और अगर हम डेंस रेगुलर की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है।
अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल में आता है लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट एंड टेंडन। अब तुम लोगों के मन में आ रहा होगा ये लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है। लिगामेंट वो होता है जो हमारे एक बोन से दूसरे बोन को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, उसी को हम बोल देते हैं लिगामेंट। और टेंडन वो होता है जो हमारे बोन को मसल से कनेक्ट करे, उसी को हम बोलते हैं टेंडन। क्लियर हुआ यहां तक। अब तीसरा हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। स्पेशलाइज्ड में भी आता है एक स्केलेटल, दूसरा आएगा वास्कुलर। अब स्केलेटल में क्या आएगा, स्केलेटल में जैसे हमारा आ गया बोन एंड कार्टिलेज। पहला हुआ बोन, दूसरा कार्टिलेज। अब हम बात करेंगे वास्कुलर पर। वास्कुलर जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। वास्कुलर क्या होता है, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसमें जो है कि फाइबर एब्सेंट होते हैं। इसमें फाइबर एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल में आएगा ब्लड एंड लिम्फ। यहां तक बात हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स में होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमने ये भी देखा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जिसके पास सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं एंड मैट्रिक्स मोर होता है, फाइबर भी मोर होता है। उसका एग्जांपल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने देखा कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें सेल्स कंपैक्टली पैक हो गए। अगर सेल्स कंपैक्टली पैक है तो उसमें फाइबर एंड मैट्रिक्स लेस हो जाएगा। उसका एग्जांपल हमने देखा। पहली बात तो उसमें फिर आ जाता है डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। हमने डेंस रेगुलर में देखा कि हमने डेंस रेगुलर में देखा लिगामेंट आता है और टेंडन, और डेंस इरेगुलर में स्किन आता है। हम बात करेंगे टेंडन क्या होता है एंड लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन कनेक्ट होता है एंड टेंडन जो होता है वो मसल टू बोन कनेक्ट होता है। फिर हमने बात किया स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या होता है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू में हमने 2 पार्ट देखे, स्केलेटल एंड वास्कुलर। स्केलेटल में जो है बोन आता है एंड कार्टिलेज, और वास्कुलर जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें फाइबर एब्सेंट होते हैं। एग्जांपल उसका आता है ब्लड एंड लिम्फ। अब हम बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। अगर हम इस टॉपिक को चालू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हर एक एग्जाम्पल अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में एकदम बेस्ट नोट्स के साथ, बेस्ट स्लाइड के साथ हम एरियोलर टिश्यू को खत्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।